हेलो साथियों, सबका वेलकम रोज 47 चैनल पर। सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम अशोक है। कैसे चल रही है राजस्थान पुलिस की तैयारी? उम्मीद है अच्छी चल रही होगी। आज हम इस वीडियो के अंदर महिला एवं बालिकाओं के विरोध अपराध से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, विस्तार से हम डिस्कशन करेंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलते हैं मुख्य बिंदु की ओर। महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय से संबंधित कुछ बिंदु है। महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना 1985 में हुई थी। महिला विकास मंत्रालय दिल्ली में स्थित है वर्तमान। इस मंत्रालय के प्रमुख कैबिनेट मंत्री होता है, जो वर्तमान में स्मृति ईरानी है। स्मृति ईरानी अमेठी से क्या है, सांसद है, ये भी पूछ सकते हैं। और वर्तमान में राजस्थान के महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश है। एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो आपको ये बातें याद रखनी बहुत जरूरी है। ये है महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको अन्य नाम से जाना जाता है शारदा एक्ट के नाम से। तो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट, शारदा एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम कब पारित किया गया? अच्छा क्वेश्चन है। तो ये पारित किया गया 1971 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है। तो ये प्रावधान किया गया है धारा 313 में। और इसके साथ ये भी ध्यान रखना, 1994 में लिंग चयन प्रतिबंध अधिनियम पारित किया और ये अधिनियम जनवरी 1996 में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दहेज की मांग करना किसके अंतर्गत आता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो दहेज की मांग करना अपराध के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट, अपराध। क्वेश्चन नंबर 5, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब पारित किया गया? अच्छा क्वेश्चन है। तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पारित किया गया 2007 को। तो ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बाल विवाह कहलाता है जब वर वधू की आयु कर्म से हो। तो ये ध्यान रखना, वर वधू की आयु का क्रम ध्यान रखना। अगर वर 21 वर्ष एवं वधू 18 वर्ष से कम हो तो इस प्रकार का जो विवाह होगा वो बाल विवाह के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बाल विवाह रोकने के लिए न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो बाल विवाह रोकने के लिए न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है वयादेश। तो ऑप्शन में हो जाएगा सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, सती निवारण अधिनियम कब पारित किया गया? अच्छा क्वेश्चन है। तो सती निवारण अधिनियम पारित किया गया 1987 में। तो उसमें हो जाएगा डी राइट। अब यहाँ पे बात ये सती निवारण अधिनियम। तो चलते हैं सती निवारण अधिनियम के मुख्य बिंदु की ओर। सती रोकथाम अधिनियम 1987 में राजस्थान सरकार द्वारा कानून बनाया गया और 1988 में भारत सरकार ने इसे संघीय कानून में शामिल किया। यह कानून सती प्रथा की रोकथाम के लिए बनाया गया और सती निवारण अधिनियम में अध्याय है 5 और धारा है 22। ये याद रखना आपको। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सती से क्या अभिप्राय है। अच्छा क्वेश्चन है, तो सती से अभिप्राय है विधवा स्त्री को उसके मर्द पति के साथ जीवित जलाना या गाड़ना। ये सती से अभिप्राय है, यानी ये सती की क्या है परिभाषा। तो उसमें हो जाएगा बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सती का गौरव बढ़ाना किसके अंतर्गत माना गया। अच्छा क्वेश्चन है, तो सती का गौरव बढ़ाना अपराध के अंतर्गत माना गया। तो उसमें हो जाएगा ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 निर्भया हत्याकांड से संबंधित स्थान है, यानी जो निर्भया हत्याकांड हुआ था वह किस स्थान पे हुआ। तो ये हुआ दिल्ली के अंदर। तो उसमें हो जाएगा डी राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है दुष्कर्म की सजा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली घटना निर्भया हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ। तो ये घटित हुआ 2012 को। और अगर इसकी पूरी डेट पूछे तो 16 दिसंबर 2012 को ये घटित हुआ था। तो आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है। और स्थान का पूछे तो दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 निर्भया केस की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश की पीठ में प्रधान न्यायाधीश कौन थे। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, थी की जगह यहाँ पे थे होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीपक मिश्रा। तो उसमें हो जाएगा डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 मीट टू अभियान की शुरुआत कब हुई। अच्छा क्वेश्चन है, तो मीट टू अभियान की शुरुआत हुई अक्टूबर 2017 को। तो उसमें हो जाएगा ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 भारतीय बाल मजदूर औसतन कितने घंटे काम करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, तो भारतीय बाल मजदूर औसतन 12 घंटे काम करते हैं। तो उसमें हो जाएगा सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 यौन उत्पीड़न के मामले में मीट टू अभियान के तहत आरोप में घिरी हॉलीवुड निर्माता कौन है। तो हॉलीवुड निर्माता है हार्वी वाइनस्टीन। तो उसमें हो जाएगा सी राइट। अच्छा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड है, अच्छे क्वेश्चन है। आपको वीडियो को अंत तक देखना है और साथ में आपको मूल्यांकन भी करना है कि कितने क्वेश्चन हमें आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, कैसी हमारी तैयारी चल रही है। आप स्वयं अपना मूल्यांकन करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 भारत में मीट टू अभियान को किस अभिनेत्री ने गति प्रदान की थी। तो इस अभियान को गति प्रदान करने वाली अभिनेत्री का नाम है तनुश्री दत्ता। तो उसमें हो जाएगा सी राइट। और ये है तनुश्री दत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 तीन तलाक विधेयक राजस्थान में कब पारित हुआ। अच्छा क्वेश्चन है, तो तीन तलाक विधेयक राजस्थान में पारित हुआ 30 जुलाई 2019 को। तो उसमें हो जाएगा सी राइट। और अगर आपको पूछे कि लोकसभा में कब पारित हुआ, तो लोकसभा में हुआ 25 जुलाई को। और 30 जुलाई को कहाँ पे हुआ, राज्यसभा में। तो आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस वर्ष से मनाया जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1909 से मनाया जा रहा है और इसकी शुरुआत हुई थी न्यूयॉर्क शहर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्री और पुरुष दोनों को ही शोषण के विरोध अधिकार समान रूप से प्राप्त है। अच्छा क्वेश्चन है, तो ये बात लिखी हुई है अनुच्छेद 14 के अंदर। तो उसमें हो जाएगा ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 महिलाओं हेतु प्रसूति सहायता प्राप्त की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई। तो ये की गई अनुच्छेद 42 के अंदर। तो उसमें हो जाएगा सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 भारतीय दंड संहिता आईपीसी में दहेज हत्या से संबंधित कौन सी धारा है। अच्छा क्वेश्चन है, तो दहेज हत्या से संबंधित जो धारा है
वो धारा है 304B, धारा 302 और धारा 306, यानी उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, घरेलू हिंसा के अंतर्गत शारीरिक स्थिति से क्या अभिप्राय है? अच्छा क्वेश्चन है। तो इससे अभिप्राय होगा महिलाओं को किसी प्रकार की शारीरिक पीड़ा पहुंचाना, हमला व शारीरिक बल का आपराधिक इस्तेमाल करना, ऐसा कोई भी कार्य जो महिला की स्वास्थ्य विकास को रोकता है, ये सारे घरेलू हिंसा के अंतर्गत आते हैं। तो उसमें हो जाएगा आपका डी राइट, यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, घरेलू हिंसा अधिनियम में पीड़ित महिलाओं को किस धारा के तहत आदेश की प्रति निःशुल्क मिलने का अधिकार दिया गया है? अच्छा क्वेश्चन है। तो ये दिया गया धारा 24 के अंदर। तो उसमें हो जाएगा बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, महिलाओं के विरोध पारिवारिक हिंसा के प्रकार हो सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। तो ये प्रकार हो सकते हैं कामकाजी महिलाओं एवं हिंसा, पत्नी को पीटना, विधवा के विरोध हिंसा, यानी उपयुक्त सभी। तो उसमें हो जाएगा डी राइट, ये सारे कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, महिलाओं के विरोध हिंसा रोकने के उपाय हो सकते हैं। तो महिला के विरोध हिंसा रोकने के उपाय हो सकते हैं, अगर सोच में परिवर्तन ला के हम हिंसा को रोक सकते हैं, सुरक्षा एवं आश्रय व्यवस्था से रोक सकते हैं, स्वयंसेवी संगठनों का प्रसार एवं प्रचार करना, ये भी महिलाओं के विरोध हिंसा को रोकने का क्या है, उपाय है। तो ये सारे ऑप्शन क्या है, राइट। तो उसमें हो जाएगा डी राइट, उपयुक्त सभी। ऐसे क्वेश्चन के बारे में आपको खुद को सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, किशोर न्याय 2007 रद्द कर दिया, नया नियम 2016 लाया गया, इसमें क्या प्रक्रिया है? अच्छा क्वेश्चन है। तो जो नया नियम 2016 लाया है, इसके अंदर प्रक्रिया है बच्चे को हथकड़ी नहीं लगाई जाए, बच्चे को उपलब्ध चिकित्सा सहायता दी जाए, किसी भी बच्चे को जेल अथवा लॉकअप में नहीं भेजा जाए, यानी ये तीनों ऑप्शन क्या है, राइट है। तो उसमें हो जाएगा डी राइट, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, आंगनवाड़ी सेवा का पूर्ण नाम क्या था? अच्छा क्वेश्चन है। तो आंगनवाड़ी सेवा का पूर्ण नाम था समेकित बाल संरक्षण सेवा। तो उसमें हो जाएगा डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, आंगनवाड़ी सेवा का प्रारंभ कब हुआ? नाम पूछा तो प्रारंभ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975 के अंदर आंगनवाड़ी सेवा का क्या हुआ, प्रारंभ। तो उसमें हो जाएगा सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, बाल मजदूरी संबंधी आंकड़ों के अनुसार विश्व के किस देश में बाल मजदूरों की संख्या सर्वाधिक है? अच्छा क्वेश्चन है, और ये सर्वाधिक हो सकती है अपना देश भारत के अंदर। तो उसमें हो जाएगा सी राइट, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के तहत स्त्री की लज्जा का अनादर अपराध है? तो ये लिखा हुआ है धारा 509 के तहत। तो उसमें हो जाएगा सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, शब्द देश से क्या अभिप्राय है, यानी देश का क्या अभिप्राय है, यह किस अधिनियम में लिखा गया है? तो शब्द देश से अभिप्राय है जो देश प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में दिया गया है। तो उसमें हो जाएगा ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, घरेलू हिंसा अधिनियम में अपील के लिए अवधि निर्धारित है। तो घरेलू हिंसा अधिनियम में अपील के लिए जो अवधि निर्धारित की गई है, यह है 30 दिन के अंदर अंदर। तो उसमें हो जाएगा ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, लैंगिक अपराध अधिनियम का विस्तार है। तो लैंगिक अपराध अधिनियम में इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। तो उसमें हो जाएगा ए राइट, यानी संपूर्ण भारत के अंदर इसका विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, जार कर्म से क्या तात्पर्य है? अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ है
तो जार क्रम से तात्पर्य है किसी विवाहित स्त्री के साथ उसके पति की सहमति या मनोकुलता के बिना लैंगिक संभोग करना। तो उसमें हो जाएगा डी राइट। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, बालकों के विरोध हिंसा कहाँ हो सकती है? तो बालकों के विरोध हिंसा हो सकती है घर के अंदर भी हो सकती है, विद्यालय में भी हो सकती है, सुधार गृहों के अंदर भी हो सकती है। तो उसमें हो जाएगा डी राइट, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, पोस्को एक्ट के विषय में सही कथन है। अच्छा क्वेश्चन है। तो पोस्को एक्ट के विषय में सही कथन होगा, ये बच्चों को यौन आक्रमण, यौन उत्पीड़न तथा पोर्नोग्राफी के अपराध से सुरक्षा प्रदान करता है। यह अधिनियम 18 वर्ष से कम व्यक्ति को बालक घोषित करता है। इस कानून में अपराध करने के प्रयास को दंड हेतु एक आधार माना गया। यानी ये सारे ऑप्शन क्या है? राइट। तो उपयुक्त सभी राइट। तो उसमें हो जाएगा डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, सरकारी आंकड़ों के अनुसार यौन शोषण के शिकार बच्चों में से लगभग कितने प्रतिशत अपने साथ दुर्व्यवहार करने वालों से परिचित होते हैं? अच्छा क्वेश्चन है और इनके आंकड़े भी काफी चल रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 90% लोग हैं जो अपने परिचित ही होते हैं और दुर्व्यवहार से परिचित होते हैं, और ये है अपने देश भारत के अंदर 90% लोग। तो उसमें हो जाएगा सी राइट, लगभग 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, लैंगिक अपराधों से बालकों की सुरक्षा अधिनियम पोस्को संसद में किस वर्ष पारित किया गया? तो ये संसद में पारित किया गया 2012 को। तो उसमें हो जाएगा डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, भारत में सर्वाधिक बालकों के यौन शोषण वाला राज्य है। तो भारत में सर्वाधिक बालकों के यौन शोषण वाला राज्य है असम। तो उसमें हो जाएगा डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, पोक्सो एक्ट के अंतर्गत बच्चों द्वारा की गई अपराध का मामला किस न्यायालय में संचालित होता है? अगर बच्चों का है तो ये न्यायालय भी क्या होगा? किशोर न्यायालय। तो उसमें हो गया सी राइट। क्वेश्चन नंबर 42, बाल यौन शोषण की जानकारी होने के बाद भी अपराध को छिपाने व पुलिस संस्था तक न पहुंचाने पर संबंधित व्यक्ति की सजा का भोगता होगा। तो संबंधित व्यक्ति है उनको भी सजा मिल सकती है 6 माह की सजा। तो उसमें हो जाएगा डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, हिम्मत ऐप किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं के संरक्षण के लिए लॉन्च किया है? अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्या है? दिल्ली पुलिस ने महिलाओं के संरक्षण के लिए लॉन्च किया है हिम्मत ऐप। तो उसमें हो जाएगा सी राइट, दिल्ली पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, यौन शोषण के अंतर्गत शामिल करें कौन कौन सी है? तो यौन शोषण के अंतर्गत आता है अश्लील क्रियाएं, सेक्सुअल हमला, यौन उत्पीड़न, यानी ये सारे ऑप्शनल राइट है। तो ऑप्शनल हो जाएगा डी राइट, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, पोक्सो अधिनियम 2012 की निगरानी का उत्तरदायित्व किसके पास है? अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका उत्तरदायित्व है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पास और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पास। तो उसमें हो जाएगा डी राइट, उसमें बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौन शोषण से संबंधित है? अच्छा क्वेश्चन है। तो यौन शोषण से संबंधित शब्द होगा यौन उत्पीड़ित, प्रवेशन, यौन हमला। तो उसमें हो जाएगा डी राइट, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस धारा में पोक्सो अधिनियम के तहत बच्चों की पहचान गुप्त रखने का प्रावधान है? अच्छा क्वेश्चन है। तो यह धारा 23 के अंतर्गत लिखा गया। तो उसमें हो जाएगा सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, खोया पाया पोर्टल का आरंभ किस वर्ष किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2015 के अंदर। तो उसमें हो जाएगा बी राइट। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
जरूर आपके इनमें से क्वेश्चन आएंगे, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, पोक्सो ई बॉक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पोक्सो ई बॉक्स है, ये संबंधित है बच्चों से, तो उसमें हो जाएगा सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, समग्र बाल सुरक्षा योजना का आरंभ किस वर्ष के दौरान हुआ था? तो ये हुआ था 2009 और 2010 के दौरान, तो समझिएगा सी राइट। 2009 से 2010 तक इस योजना का क्या हुआ? आरंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना की शुरुआत कब हुई? तो इस योजना की शुरुआत हुई 1975 के अंदर, तो ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है पोस्को अधिनियम 2012 निम्नलिखित में से कहां पर लागू है? अच्छा क्वेश्चन है, तो पोस्को अधिनियम 2012 है, ये संपूर्ण भारत में क्या है? लागू है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। अब यहाँ पे बात ये पोस्को अधिनियम 2012 की, तो इससे संबंधित कुछ बिंदु के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो पोस्को अधिनियम 2012 है, तो यहाँ पे बात आती है पोस्को की, तो कई बार पोस्को की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो पोस्को की फुल फॉर्म होती है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। इस अधिनियम को बाल दिवस के उपलक्ष्य पर 14 नवंबर 2012 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया। इस अधिनियम की नोडल एजेंसी है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसका क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान से पढ़ना। अधिनियम में अध्यायों की संख्या है 9 और अध्याय है 46। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, पोस्को अधिनियम में कौन विचाराधीन होता है? तो पोस्को अधिनियम में विचाराधीन होगा बालक बालिकाएं, तो उसमें हो जाएगा सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस विधि को पोस्को अधिनियम 2012 के अस्तित्व का जन्म हुआ? तो ये हुआ 14 नवंबर 2012 को, अभी पीछे बताया था, तो उसमें हो जाएगा ए राइट। ध्यान से इस वीडियो को अगर आप देखोगे तो लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आप आंसर भी दे पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अंतर्गत अपराध आरोपित बच्चों को क्या कहा गया? तो आरोपित बच्चों को कहा गया विधि संघर्षित किशोर, तो उसमें हो जाएगा सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, पुलिस द्वारा बालकों से लैंगिक अपराध के मामला को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष कितने समय लाए जाने का प्रावधान है? तो इनको लाए जाने का प्रावधान है 24 घंटे के अंदर, तो उसमें हो जाएगा ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, बाल न्याय अधिनियम 1986 में बालकपन या तरुण की परिभाषा के अंतर्गत कितने वर्ष आयु से कम बच्चों को बालक माना गया? तो ये माना गया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बालक माना गया, तो उसमें हो जाएगा सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन आ गया है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने बाल श्रम की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अकॉर्डिंग 15 वर्ष से कम आयु का कोई बच्चा है वो बाल श्रम के अंतर्गत आता है, तो उसमें हो जाएगा बी राइट। और भारत सरकार ने 14 वर्ष रखा है, तो आप एग्जाम के अंदर 14 वर्ष नहीं करके आना आपको। कुछ लोग करके आ जाएंगे फिर कहेंगे आंसर की गलत है या सवाल सही था, जो भी है, तो आपको ध्यान रखना है। और इससे रिलेटेड कुछ और बाल श्रम की आयु रखी है, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो विभिन्न संस्थाओं द्वारा बाल श्रम की आयु निर्धारित की है। राष्ट्रमंडल कंजर्वेशन ने रखी है 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल श्रम के अंतर्गत रखा है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने रखा
15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसके अंतर्गत रखा? बाल श्रमिकों के अंतर्गत। और भारत सरकार ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल श्रमिक के अंतर्गत रखा। तो आपको तीनों को ध्यान होना चाहिए और इन तीनों में से कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो इस वीडियो को भी इस प्रकार बनाया कि आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो, हर चीज़ इसमें समावेश की है। कई पुस्तकों का विश्लेषण दे रखा है इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। मावर के अनुसार अपराध के मनोवैज्ञानिक कारणों में शामिल हो सकते हैं। तो मावर के अनुसार मनोवैज्ञानिक कारणों में शामिल हो सकते हैं मानसिक अस्थिरता, व्यक्तित्व की मनोवृत्ति, मानसिक प्रक्रिया की क्रियात्मक भूमिका। यानी ये तीनों ऑप्शन क्या है? राइट। तो ऑप्शन हो जाएगा डी राइट, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। किशोर अपराधियों के लिए विद्यालय पोस्टल पाठशाला का आरंभ किस देश में हुआ? तो अपराधियों के लिए विद्यालय पोस्टल पाठशाला का आरंभ हुआ अमेरिका के अंदर। सर्वप्रथम हुआ था अमेरिका के अंदर। तो उसमें हो जाएगा सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। बालकों के विरोध लैंगिक अपराध में प्रवेश लैंगिक हमले के लिए दंड हो सकता है। तो इसके लिए दंड हो सकता है न्यूनतम 7 वर्ष की सजा हो सकती है, जो आजीवन कारावास तक हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है एवं जुर्माना भी हो सकता है। तो उसमें हो जाएगा डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। बालकों के संरक्षण हेतु अधिनियम में। तो बालकों के संरक्षण हेतु कुछ अधिनियम बनाएंगे, जिनमें से है किशोर न्याय अधिनियम 2015, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। यानी ये तीनों है। तो उसमें हो जाएगा डी राइट, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। पोक्सो अधिनियम 2012 की निगरानी की जिम्मेदारी किसकी होती है? अच्छा क्वेश्चन है। तो इसकी निगरानी की जिम्मेदारी होती है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग व राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इन दोनों की होती है। तो उसमें हो जाएगा सी राइट, ए व बी दोनों। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। अपराध किसका उल्लंघन है? मतलब किसका उल्लंघन करने पे अपराध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कानून का उल्लंघन करने पर भी क्या है? अपराध। समाज का और संविधान का। यानी ये तीनों ऑप्शन क्या है? राइट है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। बाल श्रम के दुष्प्रभाव में सम्मिलित कारण हो सकते हैं। तो बाल श्रम के दुष्प्रभाव में सम्मिलित कारण बाल श्रमिकों का शोषण करना भी इसका कारण हो सकता है, बच्चों के विकास में बाधक भी इसका कारण हो सकता है, बच्चों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव भी दुष्प्रभाव का कारण हो सकता है। यानी ऑप्शन हो जाएगा डी राइट, उपयुक्त सभी। ये तीनों कारण हो सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में आप खुद को ध्यान लगाना है। इस प्रकार क्वेश्चन को रटना नहीं है, ध्यान से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। बाल श्रम की निगरानी हेतु कानूनी प्रावधान बाल श्रम अधिनियम का निर्माण कब किया गया? तो इसका निर्माण किया गया 1986 को। तो उसमें हो जाएगा बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। बालक श्रम तकनीकी सलाहकार समिति के कितने सदस्य होंगे? तो इस समिति के सदस्य होंगे एक अध्यक्ष प्लस 10 से अत्यधिक उतने सदस्य मिलकर बनेगी जो केंद्र सरकार नियुक्त करे। तो उसमें हो जाएगा सी राइट। तो दोस्तों अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखना। और एक लाइन कहना चाहूँगा कि यूं ही नहीं मिलती राहों को मंजिल, एक जुनून सा खौफ दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनता है आशियाना यानी घोंसला। चिड़िया बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका उठाने में, तब जाके आशियाना बनता है। तो अपना मंजिल भी इसी तरह ही है। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको तो मेरे से भी ज़्यादा मेहनत करनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 66, बाल श्रम अधिनियम में किस न्यूनतम वर्ष के बच्चों से कार्य करवाना अपराध माना गया? तो ये माना गया 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य करवाना अपराध माना। क्वेश्चन नंबर 67, महिलाओं को कानूनी द्वारा समान वेतन का अधिकार कब प्रदान किया गया? तो महिलाओं को कानून द्वारा समान वेतन पाने का अधिकार दिया गया 1976 के अंदर। तो उसमें हो जाएगा बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, आईपीसी के तहत महिलाएं को प्रदत्त अधिकार कौन से हैं? तो आईपीसी के तहत महिलाओं को जो अधिकार दिए गए हैं यह है रात्रि में गिरफ्तार न करने का अधिकार, गरिमा और शालीनता का अधिकार, मुफ्त कानूनी मदद का अधिकार। तो ये सारे ऑप्शन राइट है, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा डी राइट, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, महिलाओं को संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? अच्छा क्वेश्चन है, तो ये अधिकार महिला को हुआ 1976 के अंदर। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, महिलाओं के प्रति हिंसा का कारण कौन कौन से हो सकते हैं? तो महिलाओं के प्रति हिंसा के कारण महिलाओं के चरित्र पर संदेह करना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने से रोकना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रभाव, ये महिलाओं के प्रति हिंसा के कारण हो सकते हैं। तो उसमें हो जाएगा डी राइट, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। तो उसमें हो जाएगा सी राइट। अब महिला एवं बाल विकास संबंधी जितने भी दिवस है ये भी आपको पढ़ के जाना है, इनमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इनसे संबंधित कुछ बिंदु लिखे हुए हैं। महिलाओं तथा बच्चों से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, विश्व बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व बाल श्रम दिवस 12 जून को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाए जाते हैं। तो ये सारे दिवस इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद करके जाना है। अगर दिवस में से कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो इनमें से आपको जरूर मिलेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितनी धाराएं हैं? अच्छा क्वेश्चन है, तो इसके अंदर कुल धाराएं हैं 37। तो उसमें हो जाएगा सी राइट। और अधिनियम में अध्यायों की संख्या पूछ ले तो कितने अध्यायों की संख्या है? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, मीट टू अभियान में आरोप किस माध्यम से आरोपी पर लगाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, तो ये लगाया जाता है सोशल मीडिया के द्वारा आरोपी पर आरोप लगाया जा सकता है मीट टू अभियान के दौरान। तो उसमें हो जाएगा सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, घरेलू हिंसा के अंतर्गत किस प्रकार का व्यवहार दुर्व्यवहार शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक दुर्व्यवहार भी क्या है? घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। और शाब्दिक दुर्व्यवहार भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है और लैंगिक दुर्व्यवहार भी शाब्दिक हिंसा के अंतर्गत आता है। तो उसमें हो जाएगा डी राइट, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय है? अभी पीछे कहा था, तो इसके अंदर कुल अध्याय है 5। तो उसमें हो जाएगा ए राइट। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, संविधान के किस अनुच्छेद में पुरुष के साथ स्त्री को भी समान कार्य हेतु समान वेतन अधिकार प्राप्त है? तो ये अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 38 के भाग के अंदर। तो उसमें जाएगा सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कौन सा है?
तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 1976 से 85 तक का, तो उसमें हो जाएगा ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, दुष्कर्म हेतु फांसी की सजा नियत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है। तो देश का पहला राज्य बना मध्य प्रदेश, तो उसमें हो जाएगा ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, तीन तलाक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो तीन तलाक को अन्य नाम से जाना जाएगा स्टेट तलाक, मौखिक तलाक, तलाक ए बिद्दत यानी उपयुक्त सभी, तो उसमें हो जाएगा डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, लोकसभा में तीन तलाक विधेयक अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये अधिनियम पारित हुआ 25 जुलाई 2019 को, तो उसमें हो जाएगा सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005-2019 से पूर्व किस राज्य में लागू नहीं था? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। 2019 से पूर्व जम्मू कश्मीर में ये लागू नहीं था, तो उसमें हो जाएगा सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, जम्मू कश्मीर में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब से प्रभाव में आया, यानी इसकी फैक्ट डेट क्या है? तो इसकी फैक्ट डेट होगी 31 अक्टूबर 2019, तो उसमें हो जाएगा ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला राज्य राजस्थान देश का कौन सा राज्य है? अच्छा क्वेश्चन है। पहला राज्य मध्य प्रदेश और अपना राज्य राजस्थान दूसरे स्थान पर है, तो उसमें हो जाएगा सी राइट। और पहला राज्य कौन था? मध्य प्रदेश, अभी पीछे ही बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 अधिनियम में सीआरपीसी की धारा 125 का संबंध है। तो धारा 125 का संबंध है गुजारे भत्ते से, तो उसमें हो जाएगा सी राइट। अब यहाँ पे बात ये घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, तो इसके मुख्य बिंदु की ओर चलते हैं। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 अधिनियम को मंजूरी मिली 13 दिसंबर 2005 को, लागू 26 अक्टूबर 2006 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। तो पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर कि ये किसके द्वारा लागू किया गया? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। इसके अंदर कुल अध्याय है 5, कुल धाराएं हैं 37, ये याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की किस धारा में संतान की अभिरक्षा का आदेश है? तो ये है धारा 21 के अंतर्गत लिखा गया कि संतान की अभिरक्षा का क्या है? आदेश, तो उसमें हो जाएगा बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, संरक्षण अधिकारियों की नियुक्तियां कौन करता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो संरक्षित अधिकारियों की नियुक्ति करता है राज्य सरकार, तो उसमें हो जाएगा डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले में कितने संरक्षण अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार, जितनी आवश्यकता है उतने ही अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं, तो उसमें हो जाएगा सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, 19 जुलाई 2012 को केंद्रीय मंत्रिमंडल में बलात्कार शब्द के बजाय निम्न में से किस शब्द के प्रयोग की अनुमति दी है? तो बलात्कार शब्द की बजाय यौन दुष्कर्म शब्द के प्रयोग की अनुमति दी है 19 जुलाई 2012 को, तो उसमें हो जाएगा सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा कारण महिलाओं की निम्न दशा हेतु उत्तरदायी नहीं है? तो इसका कारण हो जाएगा विधवा पुनर्विवाह, ये महिलाओं की निम्न दशा हेतु उत्तरदायी नहीं है। बाकी उसमें महिलाओं की निम्न दशा हेतु उत्तरदायी है, तो उसमें हो जाएगा सी राइट।
विधवा पुनर्विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से किस वर्ष विधवा विवाह अधिनियम पारित हुआ? अच्छा क्वेश्चन है। तो ये पारित हुआ 1954 के अंदर। तो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, इस्लाम धर्म में पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से होने वाले तलाक को क्या कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कहा जाता है मुबारक। तो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, शारदा एक्ट के तहत प्रारंभिक समय में बालिकाओं की विवाह योग्य क्या निर्धारित की गई थी? तो शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में बालिकाओं की विवाह योग्य निर्धारित की गई 14 वर्ष। तो ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, महिलाओं के हितार्थ हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम देश में कब लागू हुआ? तो ये देश में लागू हुआ 1946 के अंदर। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, बलात्कार संबंधी कानूनों में परिवर्तन हेतु किस कमीशन का गठन किया गया? तो ये गठन किया गया वर्मा कमीशन का। तो उसमें हो जाएगा बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, दहेज का लेन देन किस अधिनियम के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है? तो ये आता है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का। तो उसमें हो जाएगा ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961 कब लागू हुआ? अच्छा क्वेश्चन है। तो ये लागू हुआ 1 जुलाई 1961 को। तो उसमें हो जाएगा बी राइट। और ये पारित हुआ 26 जून 1961 को और लागू हुआ 1 जुलाई 1961 से। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, एक मुस्लिम पति द्वारा विवाह के अवसर पर अपने पत्नी को दिए जाने वाला धन कहलाता है? तो ये धन कहलाता है मेहर। तो उसमें हो जाएगा सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, न्यूमेयर ने बाल अपराधों के कितने कारणों की व्याख्या की है? तो न्यूमेयर ने बाल अपराध के कारणों की व्याख्या की है 7। तो उसमें हो जाएगा ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, राजस्थान में डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया 24 अप्रैल 2015 को। तो उसमें हो जाएगा बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 100, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है 12 जून को। अभी पीछे बताया था। आपके लिए प्रश्न, महिलाओं को संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1960। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।